हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर टॉप क्वेश्चंस जो सीबीटी 1 में हमारे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको हम करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम एक चीज़ का याद रखेंगे कि हम इसको पार्ट्स में करेंगे। जैसे नीचे से स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर से, तो पहले हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया। हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 2 + 1/4, 4 2 8, क्या आ जाएगा 9/4, 9/4 हो जाएगा। अब ये तो हमारा हो गया 9/4, तो उसको फिर हम करेंगे 3 + 1/9/4, जिसको हम लिख सकते हैं 3 + 4/9। इसको सॉल्व करेंगे 9 3 27, 31/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा पूरा हो गया 31/9। फिर इसको यहाँ से लिखेंगे तो 2 + 1/31/9 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं फिर से 2 + 9/31, यानी क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 3 6, 62 + 9 तो 71/31 हो जाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट हो गया ये कितना हो गया 71/31, लेकिन ऊपर 1 भी है, तो ऊपर 1 है तो हम लिखेंगे 1/71/31। इसका आंसर होगा 31/71, ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एलसीएम और एचसीएफ से। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ and the sum of the LCM and HCF is 504. If the difference of the numbers is 24, then find the sum of the numbers. तो सबसे पहले हमको जो जो इसमें गिवन है उसको पहले नोट करेंगे। तो गिवन हमारा क्या है इसमें कि जो LCM है, LCM को हम L लिख लेंगे और HCF को H। LCM है 2 टाइम्स ऑफ दियर HCF, 20 टाइम्स ऑफ दियर HCF। ठीक है, ये 20 टाइम्स हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे क्या है, एंड दियर HCF एंड द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 504। तो LCM और HCF का जो सम है वो कितना है 504। ठीक है, दूसरा डाटा हो गया। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, अब जो नंबर है मान लिया कोई दो नंबर होंगे, पहला नंबर मान लिया और दूसरा नंबर आ गया, इनका जो डिफरेंस है 1 - 2, ये कितना हो गया, कितना गिवन दिया है 24। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, और 1 + 2 यानी जो दो नंबर हैं उसका जो सम क्या है ये हमको फाइंड करना है। इतनी चीज़ें हमको गिवन दी हैं। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन दी है इसको लिखेंगे पहले, L + H कितना दिया है 504। हम L की जगह 20H लिख सकते हैं, तो 20H + H 504 हो गया। तो 21H कितना हो जाएगा 504, 7 3 = 21, 7 7 = 14, 7 2 = 14, 3 2 = 6, 3 4 = 12। तो H हमारा आ जाएगा 24। H 24 आ गया, तो हम क्या है L दिया है 20H, तो L = 20H, ये हमें गिवन है। इसमें हम H की वैल्यू डाल देंगे। H कितना है 24, कितना आ जाएगा 2 4 = 8, 2 2 = 4, ये आ जाएगा हमारा L। ठीक है, अब हमें L की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये हमारी हो गई L की वैल्यू। L और H हमें मिल चुका है। अब जो दो नंबर होता है ना, अगर उनका रेशो हम HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर मिल जाता है। सपोज मान लिया कोई नंबर है, उसका रेशो है हमारा X/Y है, अगर हम इसको HCF और HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको यही अप्लाई करना है। तो HCF हमें मिल चुका है 24। ठीक है, तो 24 इधर लिख लिया। तो और जो रेशो मान लिया इसका है X/Y, मतलब कोई दो नंबर हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो वो X/Y में है। ठीक है, अगर हम HCF दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा नंबर आ जाता है। तो हमने इसको यही किया है इसमें।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। तो इसका डिफरेंस 24x, ये जो डिफरेंस हमें गिवन है 24, तो हम इसको लगे 24x इंटू 24y, कितना दिया है 24 दिया है। 24 कॉमन हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया 24, 24 से 24 कट गया तो x माइनस वाई 1, ठीक है। x माइनस वाई हमारे पास हो गया 1। और हमें निकालना क्या है, दोनों नंबर का सम निकालना है, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये हमें निकालना था। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, ये देखो फर्स्ट नंबर था 24x और सेकंड नंबर था 24y, ये हमको निकालना है। 24 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इसकी वैल्यू हम निकालनी। अगर हमको x प्लस वाई मिल जाएगा तो हमें ये पूरे नंबर का सम मिल जाएगा। अब हमें इसमें एक चीज़ का और यूज़ करना है, एलसीएम का। एलसीएम की जो ये वैल्यू थी हमारी कितनी 480 आ गई थी। अब किसी भी दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, मान लिया ये हमें 24x और 24y, ये दो नंबर है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24xy हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू कितनी है 480। तो 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, 0 420, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। अब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हमें 1 दिया, ये दिख रहा है। जब x माइनस वाई दिया है तो इसके फैक्टर क्या हो गए 4 और 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, तो इसका डिफरेंस भी 1 हो जाएगा, यानी इसके फैक्टर 4 और 5 हम ले लेंगे जिसका डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। तो अब कुछ भी बोल दें इसको, चाहे हम x को 4 ले लें या फिर y को 5 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास बड़ा नंबर ये हमने x माइनस वाई किया था, तो यानी बड़ा हम लेंगे x को, तो x की वैल्यू ले लेंगे 5, y की ले लेंगे 4, ठीक है। और हमको ये निकालना था 24x प्लस वाई, ये हमें निकालना है दो नंबर का सम। 24x कितना है 5, y कितना है 4, कितना हो गया ये 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 21, तो 216 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, 216 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, देर आर 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट, 5%, 14% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। तो ये जो तीनों डिस्काउंट परसेंट हमें दिए, तो इसका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, इसको हमें निकालना है। चलो इसको सॉल्व करेंगे अभी। 4%, 5% और 14%, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमें निकालना है, सिंगल डिस्काउंट। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। तो 4 प्लस 5 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 100, तो 9 माइनस 20 अपॉन 100, 9 माइनस 0.2, 8.8% हो जाएगा। अब इसका तो होगा 8.8%। अब क्या करेंगे हम, 8.8% और 14% का डिस्काउंट निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे 8.8 प्लस 14 माइनस 8.8 इंटू 14 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 14 8, कितना हो जाएगा 22, तो 22.8 हो जाएगा। 22.8 माइनस 8.8 इंटू 14 अपॉन 100, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा लिया। इसको काटेंगे नहीं ताकि हम पॉइंट में लाना है आंसर, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो 88 14, 14 8 जा 112, 11 करेंगे, 14 8 जा 112, 123, 123 ये हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 22.8 माइनस 1232, और 3 जीरो है, 3 जीरो बाद पॉइंट लगा दिया। इसको करना है 22.800, 1.232 को माइनस करना है। 10 में से 2 घटाया 8, 9 में से 3 6, 7 में से 2 घटाया 5 पॉइंट, ये 0, तो ये हाँ 2 में से घटाया 1 और 2, तो हमें आ जाएगा ये 21.568%। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है
अप टू 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस तक का डेसिमल लेना है, तो बस 2 प्लेसेस तक लेंगे। तो 21.56 की जगह ये 8 है ना, तो इधर एक प्लस कर देंगे 5, 21.57, ये हमारा आंसर हो जाएगा 21.57, ये 21.6 पार्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले हम इसमें नोट करेंगे, तो पहले देखेंगे हम डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशो मतलब कोई भी नंबर दिया हमें x अपॉन वाई, तो उसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसी में हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो होगा अगर हमें कोई नंबर दिए एक्स अपॉन वाई, तो उसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा रूट एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सब डुप्लीकेट रेशो हमें इसका निकालना है 225 रेशो 144। सब डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो होगा अंडर रूट में ले लेंगे, अंडर रूट 225 रेशो अंडर रूट 144, इसका हो जाएगा 15 रेशो 12, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसको याद रखना है बस, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट के में है 2022 में। तो ये क्वेश्चन है, ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹123 आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 18% on its mark price. If he sells its on mark price, he gain 25%. What is the cost price in rupees of that? तो cost price में पूछ रहा है, करेंगे इसको पहले। इसमें क्या दिया है, कोई आर्टिकल 123 रुपये में बेचता है आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट्स मार्क प्राइस। मान लिया हम मार्क प्राइस ले लेंगे 100 रुपये, 100 रुपये ले लिया मार्क प्राइस। अब इस पर हमने दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया 18%, तो 18% का डिस्काउंट हुआ, तो एस पी कितना हो गया, एस पी हो गया हमारा 82 यूनिट का, ये हो गया हमारा एस पी 82 यूनिट का हो गया। और इसमें कह रहा है इफ़ ही सेल्स इट ऑन द मार्क प्राइस, अगर वो इसे मार्क प्राइस पे बेचता है, यानी मार्क प्राइस पे बेचता है, तो इसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% का मतलब क्या हुआ 1/4, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एस पी हमारा कितना हो जाएगा 5 और सी पी हमारा कितना है 4। अब ये मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो यानी 5 यूनिट की वैल्यू है 100, यहाँ पे मार्क प्राइस ये 100 है एम पी, और इसी को मतलब मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो यहाँ का जो एस पी हो जाएगा वो मार्क प्राइस हो जाएगा 100 रुपये। तो 5 इंटू 20 100, तो 4 इंटू 20 80, तो 80 जो यूनिट होगा ना वो हो जाएगा हमारा सी पी। अब सी पी 80 यूनिट हो गया, मार्क प्राइस 100 यूनिट है और एस पी है 82 यूनिट। तो ये दे रहा है इसमें कि ए डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹123, तो 123 रुपये का बेचा है, यानी जो इसकी वैल्यू है ₹123, और हमें सी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 82 यूनिट कितना है ₹123, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 123 अपॉन 82, और 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 123 अपॉन 82 इंटू 80। 2 से कट गया, 2 4 जा 2 1 जा 2 4 8 0 41 3 से चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 120 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा 120, ये आंसर। क्वेश्चन को फिर से देख लो, हमने एम पी ले लिया 100, डिस्काउंट दिया 18%, तो 82 का बिका। फिर कह रहा है कि अगर हम इसको एम पी पे बेचते हैं मार्क प्राइस पे, तो 25% का प्रॉफिट होता है, यानी 1/4 यानी 5/4, 5 एस पी हो जाएगा 4 सी पी हो जाएगा। एस पी हमने ये माना है इस टाइम पे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 80, बस यही है। अब एस पी हमें दे रखा था 123 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ कितना हो जाएगा 80 यूनिट,
ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, P is a midpoint of side BC of a parallelogram ABCD such that angle BAP is equals to angle DAP is if AD is equal to 10 cm then CD। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। तो इसकी नंबरिंग करेंगे A B C D। अब इसमें क्या दिया है, P इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। BC की साइड है, तो ये जो P है ये मिड पॉइंट हो गया, P मिड पॉइंट हो गया। सच डैट एंगल BAP, तो BAP यानी ये वाला एंगल BAP BAP होगा, BAP इज इक्वल्स टू DAP यानी DAP ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर, BAP और DAP ये बराबर है। ठीक है, अब मान ले, चलो हम इसको x और x मान ले रहे हैं। साइड AD हमें दिया 10 सेंटीमीटर, ये पूरी दिया 10 सेंटीमीटर, AD यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दिया। और CD हमें फाइंड करनी है, मतलब ये हमें फाइंड करनी है, CD ये हमें फाइंड करनी है, ये लाइन। तो इसमें दो एंगल दिए, साइड दिए, तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अगर हम AB के पैरेलल यहाँ से डाल दें, एक लाइन खींच दें, ये लाइन मान लें PQ लाइन खींच दी। तो अब ये इसके हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है, और ये वाली इसके पैरेलल ऑलरेडी होती है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अब क्या है, अगर कोई भी दो लाइन है पैरेलल है, उसको कोई लाइन काटती है, तो ये और ये एंगल सेम होता है, और ये वाला एंगल सेम होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, और ये इसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये एंगल एक्स हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल एक्स है वो ये हो जाएगा एक्स एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब तो जो ये P है ना, P हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट और ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है। तो प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट से ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये इसके पैरेलल है, तो ये हमें ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका Q भी। तो ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, हमारी कि अगर मान लिया दो एंगल सेम है, तो अपोजिट साइड भी इसकी बराबर होती है। तो ये हमारा जो ये है एक्स और एक्स, ये दो एंगल हैं, तो इसकी अपोजिट साइड भी सेम होंगी, ये और ये साइड सेम होंगी। और ये एंगल जो है इस ट्राइंगल में ये सेम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, ये अगर ए और क्यू 5 है तो क्यू पी भी हमारी 5 हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल और बराबर होंगे, तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ वाला भी 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, DC 5 सेंटीमीटर। ये हमें CD निकालना था, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4000. द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 4500 when the number of males and females increases by 10% and 20% respectively. What was the number of males in the village before the new members arrived? तो नंबर ऑफ मेल्स हमें निकालना है कि जनसंख्या बढ़ने से पहले कितने थे, तो उसको हम कर लेंगे. सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 4000. ठीक है, फिर वो बढ़ के कुछ टाइम बाद हो गई 4500. ठीक है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है. इनिशियली मेल बढ़ रहे हैं हमारे 10%, 10% मेल बढ़े और फीमेल बढ़ी 20%, 20%. तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मेल के 10% भी ले लेंगे और फीमेल के 10% ले लेंगे और बाकी जो 10% है फीमेल को उसको छोड़ देंगे अभी. तो यहाँ से अब सॉल्यूशन जो करेंगे, जो ये वाला है 10% मेल और फीमेल, तो 10% ऑफ मेल एंड फीमेल. ठीक है, ये हम निकालेंगे. तो जो हमारा ये गैप है, ये 500 का गैप है ना, 500 बढ़े 4000 से 4500, जो 10% है ना वो हम निकालेंगे 4000 का. तो 10% ऑफ 4000 कितना हो गया, 400 हो गया. तो ये वैल्यू हमारी आ गई 400, 400 आ गई. अब ये हमारी रह गई. तो हमारे बड़े कितने हैं, 500, तो 400 ही होगा तो 100 ही हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे. अब ये क्या हुआ, 100 जो है ना, ये 100, ये 10% ऑफ फीमेल है. तो 10% ऑफ फीमेल, ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, 100. तो 10/100 इंटू फीमेल इजकल टू 100. तो 0 से 0 कट गया, फीमेल आ गया कितने. तो इनिशियली फीमेल हमारे पास 1000 थे बढ़ने से पहले, मतलब जो 4000 से 4500 होने से पहले जो ये 4000 की वैल्यू है, इसमें फीमेल कितनी है, 1000. तो मेल कितने हो जाएंगे, 4000 में से 1000 हटा दिए तो 3000, ये मेल हो जाएगा. और 3000 मेल हमें यही निकालना था कि वाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर द न्यू मेंबर्स. तो न्यू मेंबर से पहले मेल्स कितने हो गए, 3000. ये हमारा 3000 आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 3 consecutive natural numbers which are increasing order is k. If the two more consecutive numbers just next to the first set of number are added, then what is the new average will become. ठीक है, तो इसको हम करेंगे, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव नंबर हमने ले लिया, सपोज x लिया, x+1 x+3, इसका जो एवरेज है ना वो कितना है, k. तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो x+1 प्लस x+3 अपॉन 3, ये एवरेज होगा. तो उसको हम करेंगे 3x+4 इज इक्वल्स टू 3k. सॉरी, यहाँ पर x+2 होगा, x+2 होगा, ये हो गया x+3. तो 3 कॉमन हो गया, x+1 इजकल्स टू 3k, 3 से 3 कट गया, x इजकल्स टू k-1. अब इसमें क्या कि दो नेचुरल नंबर और ऐड करने हैं इसमें. x था, x+1 x+2, अब दो और ऐड कर दिए यानी x+3 x+4. तो इसका हमको एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज. तो इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4 3 7 2 9 1 10, 10 अपॉन, और 5 नंबर है तो अपॉन 5. इसको हमको निकालना है ये एवरेज. ठीक है, तो 5 कॉमन ले लिया, x+1 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया. तो x+1 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह हम लिख देंगे k-1 प्लस 1.
यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आज। ये x5 है ना, कॉमन ले तो 2 हो जाएगा। अब ये रह जाएगा हमारे यहाँ x+2, x+2 रह जाएगा। x की जगह हम लिख देंगे k-1 और +2, तो k+1 हमारा आंसर हो जाएगा, k+1 बी। क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ऑफ for 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. If at the completion of each scheme he gets the same interest, then the ratio of the respective investment, यानी जो प्रिंसिपल है उसका हमें रेशो निकालना है। सबसे पहले जो हमें टाइम दिया है 3 स्कीम के लिए, एक तो दिया 6 ईयर, फिर दिया है 10 ईयर और थर्ड स्कीम के लिए दिया है 12 ईयर। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, पहली स्कीम के लिए दिया 10%, फिर दिया 12%, फिर दिया 15%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, प्रिंसिपल रेट और टाइम 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया है, तो मान लिया पहली स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट मान लिया, इसके लिए हमने ले लिया प्रिंसिपल ले लिया x, इसके लिए प्रिंसिपल y, इसके लिए प्रिंसिपल z। तो सिंपल इंटरेस्ट सेम है, जो पहली स्कीम है दूसरा तीसरा ये सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P/R/T/100, तो P/R कितना 10/T/100 इज इक्वल टू ये हो गया P/Y/R 12 इंटू टाइम अपॉन 100, ये भी P/R/T/100, Z/R/12/100, 100 100 100 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 और 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा, x बचा इधर, 2y बच गया, इधर कितना हो गया 3z बच गया। एलसीएम लेंगे 1 2 और 3, 1 2 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 एलसीएम आ गया। इधर 1 3 जा 3, सॉरी एलसीएम इसका 6 आएगा। एलसीएम 6 आएगा, तो 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशो या फिर प्रिंसिपल का रेशो बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा 6:3:2, 6:3:2, ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल in 12 seconds. Find the time in seconds taken by the train to cover 150 meter long bridge. तो ट्रेन है इसमें 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 360 मीटर ट्रेन लंबी है और इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड में, 12 सेकंड में क्रॉस कर देती है। फाइंड द टाइम इन सेकंड टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस। अब यही ट्रेन अगर 360 मीटर की जो ट्रेन है, यही ट्रेन अगर कितना 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो ये तो इसका डाटा जो हमारा गिवन है ये दिया। अब इसकी ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे पहले, यहाँ से हमें स्पीड निकल जाएगी क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो इसकी हम स्पीड मान लें x मीटर पर सेकंड मान लिया। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई 360, टाइम दिया है 12, 12 3 जा 360,
तो जो स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये स्पीड हमें निकल गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है, तो डिस्टेंस इसको और इसको ऐड कर देंगे, 360 प्लस 150 अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी ये निकल आई 30 कितना हो गया 0 11 5 अपॉन 30। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 7 जा 21। तो जो टाइम आ जाएगा 17 सेकेंड। टाइम आ जाएगा आंसर 17 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विलेज हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 55,400, 5/9 part of it is male and the remaining population is of females. 3/5 of males are married and then what is the percentage of married? तो percentage of married females हमें इसकी निकालनी है। तो पहले तो इसका जो डाटा है वो लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी इसके फ्रैक्शंस दिए हैं, जैसे 5/9 दिया है फ्रैक्शन, और कौन सा दिया 3/5। 3/5 जो नीचे की वैल्यू है ना उसका एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम ले लो, तो 9 5 जा 45 हो गया। 9 5 जा 45, तो 45 टोटल ले लेंगे हम इसका। टोटल पॉपुलेशन हो गई 45। अब इसमें क्या दिया 5/9 पार्ट ऑफ मेल, यानी 5/9 ऑफ 45। 9 5 जा 45 यानी 25। जो इसमें मेल हैं, मेल्स और फीमेल्स, तो मेल्स कितने हो गए 25, बचे कितने 20, 20 फीमेल्स हो गए। आगे क्या दिया 3/5 ऑफ मेल्स आर मैरिड। मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड, इधर भी मैरिड और अनमैरिड। तो 3/5 मेल्स मैरिड हैं, तो मेल्स हैं कितने 25। 25 का 3/5, 5 5 जो 25 यानी 5 3 15। तो 15 जो मेल हैं वो मैरिड हैं और टोटल में 25, बच्चे कितने 10 अनमैरिड हैं। अगर जितने मेल होंगे उतनी तो फीमेल मैरिड होंगी क्योंकि कपल बनता है। तो 15 अगर मैरिड है मेल, तो फीमेल भी जो मैरिड होंगी ना वो 15 होंगी। अनमैरिड कितनी हो गई 20 तो टोटल है, और -15 तो 5 हो गई अनमैरिड। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या दिया है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो मैरिड इतनी है फीमेल 15 और टोटल है कितना 20, तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 15 फीमेल मैरिड है, टोटल फीमेल है 20 इंटू 100, 25 जा 15 5 जा 75। तो 75% जो फीमेल है वो मैरिड है। ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। x⁴ प्लस 1/x⁴ 322 है और x इसमें पॉजिटिव है और x³ माइनस 1/x हमें निकालना है। x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना दिया 322। ठीक है, पहले तो हम इसको लाएंगे x² में, x² प्लस 1/x²। तो इसको क्या ट्रिक होती है करने की, मान लिया x⁴ प्लस 1/x⁴ है तो 322 दिया है, तो x² प्लस 1/x² में इसको कन्वर्ट करना है तो इसमें 2 ऐड कर लेंगे 322 प्लस 2 और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 324 का अंडर रूट 18 वैल्यू आ जाएगी। 18 हो गया ये। ऐसी x प्लस 1/x, इसमें क्या होगा 18 प्लस 2 20, तो अंडर रूट 20 हो जाएगा। अब इसको सीधे x प्लस से x माइनस 1/x लाना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का सब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ड्राइव है, लेकिन हम उस टाइम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। मान ली सपोज हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी है, मान लिया इसकी वैल्यू m दी है और हमें इससे कन्वर्ट करना है x माइनस 1/x में। तो कुछ नहीं, सीधे जो दिया है मान लीजिए ये दिया है इसका स्क्वायर करा और ये -4 कर लिया। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना या नोट में कहीं लिख लेना। अब सपोज हमें दिया है x माइनस 1/x दिया है हमें m, इससे हमें x प्लस 1/x की वैल्यू लानी है। तो अंडर रूट में कुछ नहीं करेंगे, m का स्क्वायर करेंगे और +4 कर देंगे, ये फॉर्मूला है। तो इधर भी हम डायरेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर 20 हो जाएगा, -4 अंडर रूट 16, वैल्यू आ गई 4। तो x³ -1/x³, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। x माइनस 1/x क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 12, तो आ जाएगा 76 आंसर, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 4 years at compound interest, how many years will it be 2187 times itself। तो कोई भी मनी है, मान लिया 1 रुपये है, वो 3 गुना हो जा रहा है 3 टाइम्स इन 4 years एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में है। अब 1 से 3 गुना हो रहा है, 3 से 3 गुना कितना होगा 9, फिर अगले 4 साल में ऐसे इसका 9 का 3 गुना 27, फिर 4 साल में, मतलब 4 साल में 3 गुना, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 3 गुना ही है, तो 4 साल में है। मतलब 3 की पावर में हो रहा है, जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 27। अगर 3 की पावर हम 3 किया तो 27 आ गया ना, 27 टाइम्स। तो 3 के मल्टीपल में 3 की पावर 2 क्या, तो हो गया 9, ठीक है। अब 3 की पावर कितना कर दें कि 2187 टाइम्स हो जाए, 2187। तो 2187 का हम देख फैक्टर निकाल लेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 9 जा 27, ठीक है। और ये क्या होता है, 9 का क्यूब होता है, 9 8 जा 72, 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। तो 3 की पावर ये हो गया 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 की पावर 7 2187 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 7 टाइम्स, यानी जो 4 ईयर है ना, ये 7 टाइम्स हो जाना है, 4 4 4 ऐसे करके 7 तक। तो यानी जो टोटल कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इतना रुपए होने में 7 इंटू 4, 28 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच वैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16 19 23 इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हो। तो मतलब इसमें से क्या घटाएं जो हमारा प्रोपोर्शन में आ जाए। तो इसको हम ऑप्शन से करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो 16 है, 19, फिर 19 और 23 ऐसे कर लेंगे। तो 16/19, 19/23, पहले हम 1 घटाएंगे। तो 16 में से 1 घटाए 15/19, 18/23, नहीं है प्रोपोर्शन में दोनों बराबर। फिर 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाए, 16 में से 8 घटाए 8 बचे, 19 में से 8 घटाए 11 बचे, और 19 में से 8 घटाए 11 बचे, 23 में से 8 घटाए 15 बचे। तो ये सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। अब 9 ले लेंगे, 16 में से 9 घटाए तो 7 बचे, 19 में से 9 घटाए 10। अब ये 19 में से 9 घटाए 10, 23 में से 9 घटाए 3 से 14, तो ये भी सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। अब ऑप्शन डी 7 घटाएंगे। तो 16 में से 7 घटाए 11,
19 में से 7 घटाएं, 16 में से 7 घटाएं, 11 नहीं, मिस्टेक हुआ, 16 में से 7 घटाएं बचे 9, और 19 में से 7 घटाएं 12, 19 में से 7 घटाएं, 19 में से 7 घटाएं 12, और 23 में से 7 घटाएं तो कितने हो गए, 23 में से 7 घटाएं 3 4 16, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4 3/4 ये आ गया हमारा सेम प्रोपोर्शन। ऑप्शन 7 आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, PAB इज 35 डिग्री, तो PAB ये हो गया 35 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ARS इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये सेंटर है, सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि जो ये डायमीटर होगा, डायमीटर कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का बनाता है। अगर ये पूरा 90 डिग्री का होगा तो 90 माइनस 35 कितना होगा 55, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री का होगा। तो अब अगर ये 55 का है, ये 55 का, तो ये भी 55 का डिग्री 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये जो RB आर्क है, ये RAB और RPB ये सेम एंगल बनाएंगे, और ये पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा APB, और ये इतना 35 डिग्री का हो जाएगा। अब जो ये ट्रायंगल है ना हमारा APR, यहाँ बना दे रहा हूँ ARP, ये कितना है 90, ये कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा 55 का हो जाएगा, तो ये वाला 55 हो जाएगा। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो जो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55, 180 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री। ऑप्शन ए। हमारे अभी 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं इस तरीके के ये क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस और चैप्टर कुछ कराऊंगा, वो वीडियोस आपके इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो उसको प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स।